नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक शिक्षादायक कहानी है। सुलेखा अपने पोते की चांदी की कटोरी को खोज खोज के परेशान हो रही थी। अभी इसी टेबल पे तो रखी थी, कहाँ चली गई। आजकल चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। पर उसे पक्का याद था कि कटोरी तो टेबल पे ही रखी थी। कहीं काम वाली ने तो नहीं ले लिया। उसके दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन उसने इस ख्याल को तुरंत ही झटक दिया। इस ख्याल को झटक देने का कारण भी स्पष्ट था, क्योंकि यही शक था जिसकी वजह से पुरानी कामवाली को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी थी। उस घटना को याद करके आज भी उनका हृदय ग्लानि से भर जाता है। उनका खानदानी हार घर में ही गुम हो गया था। ना चाहते हुए भी उनका शक अपनी नौकरानी पे होने लगा था। घर में उसके सिवा कोई आया भी तो नहीं था। वो हार कीमती होने के साथ साथ खानदानी भी था। सुलेखा उनसे, जो नौकरानी थी, उनसे बार बार पूछती रही, पर वो इनकार करती रही और वो खुद को रोते हुए निर्दोष बताती रही। सुलेखा का दिल कहता कि वो निर्दोष है, क्योंकि आज तक घर में से एक सुई तक गायब नहीं हुई है। लेकिन उनकी सहेलियों का कहना था कि हार देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता है। अब सहेलियों की बातों में आके उसने पुलिस को खबर कर दिया। बेचारी नौकरानी, एक रात उसे जेल में गुजारनी पड़ी। कोई भी सबूत बाद में नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके ऊपर तो चोरनी का लेबल लग चुका था। जहाँ जहाँ भी वो काम करती, सभी ने उसे काम से भी निकाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात ही जब सुलेखा अपना अलमीरा ठीक कर रही थी, तो उसे अपना वही खानदानी हार अलमीरा के नीचे गिरा हुआ मिला। उस हार को देखकर जितनी उसे खुशी हुई, उससे कहीं ज़्यादा अपनी नौकरानी पर शक करने का पछतावा और ग्लानि होने लगी। क्योंकि सुलेखा की गलतफहमी की वजह से उस गरीब को जितनी तकलीफ सहनी पड़ी, उसके साथ साथ उसने अपनी इज्जत भी खोई, जो वापस नहीं आ सकती थी। इस घटना के बाद उसने गांठ बांध लिया था कि वह अब किसी पर भी बेवजह शक नहीं करेगी। उसने झाड़ू लगाते हुए अपनी नई नौकरानी से कहा, मेरे पोते की चांदी की कटोरी नहीं मिल रही है, तुम्हें मिलेगी तो बताना। जी मेम साहब, वह बोली। जब उसका काम खत्म हो गया तो वो बोली, मैं जा रही हूँ मेम साहब, दरवाज़ा बंद कर लो। सुलेखा दरवाज़ा बंद करने आई। नौकरानी ने कमर में खोसी हुई पल्ली को जैसे ही सीधा किया, चांदी की कटोरी पल्लू से आज़ाद होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सुलेखा ये देखते ही बोली, तुम जैसे चंद लोगों की वजह से ही ईमानदार लोग मारे जाते हैं। गुस्से में आ गई थी सुलेखा। उसने चांदी की कटोरी उठा ली, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसका शक ना करना भी गलत था और शक करना भी। आप लोगों को इस कहानी को लेकर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।